सारे कबूतर मुर्गे अंदर जा चुके हैं था, लेकिन ये भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी हमसे कि यार किस तरह करती है। ये देख गई तो जोगी दौड़ लगा रहा था और हम और तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। सुबह के बजे हैं 9 और सुबह सुबह भाई हो गई है बरसात। ये देखिए भाई दिलों पे छा जाते हैं, दिलों पे छा जाते हैं ये बादल काले काले। का बाइक निकाल ली अभी मार्केट के लिए। जैसे मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, सबसे पहले भाई मैं 2 यूरिया की बोरी लेके आ गया हूँ। इन्हें भाई बाजरा में डाल ली है आज फिर दोबारा। शाम के 4 बजते ही हम पहुंच गए भाई घेर में। काफी दिनों के बाद में घेर में पहुंचे। इस कबूतर को देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैं इसे पकड़ने की कोशिश करने लगा और भाई इसे पकड़ने की कोशिश कर तो रहे थे, लेकिन ये भाग रहा था भाई। उसके बाद में ये सीधा भाई वहाँ से उड़ गया, सीधा भुसौरी के अंदर जा पहुंचा। इधर मैंने देखा तो यहाँ पे मुर्गा मुर्गी मजे ले रहे थे दोनों, और इस गाय को देखा, ये गाय भाई खड़ी हुई थी लाल वाली। कुछ दिनों के बाद में गए हैं तो ये बच्चे भी भाई काफी बड़े हो गए थे। ये भी भाई चुंग रहे थे, दाना पानी चुंग रहे थे। यहाँ पे ये उदास बैठा था एक, और सबसे बड़ा मैंने देखा भाई इधर त्रिवेणी भी खड़ी हुई थी। त्रिवेणी आराम से भाई चारा वगैरह खा चुकी थी और आराम से खड़ी थी, और मैं अंदर चल दिया। टीन में अंदर देखा तो यहाँ पे जमुना और कम्मो दोनों लोग अपना अपना भाई चारा खा रहे थे। काफी ज्यादा खुश थे और मजे ले रहे थे। बाद में मैं दरवा के अंदर चल दिया। दरवा के अंदर जैसे घुसे एक कबूतर बैठा था, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। उसके अंदर थोड़ा और बड़ा तो देखा देसी कबूतर पेटी के अंदर बैठा हुआ था अपने दरवे में, और मैं बाहर निकल दिया। बाहर निकल के सीधे बाहर आए तो मैंक भाई मुर्गा मुर्गियों को अंदर कर रहे थे, क्योंकि बिल्ली का डर रहता है बहुत ज्यादा, और ये क्या करके अंदर जा रहे थे सारे मुर्गा और मुर्गियां। लेकिन ये कबूतर है, ये अंदर नहीं जा रहा था। इसे बहुत भाई तरकीब से अंदर करना पड़ा मैंक भाई ने, और हमने दोनों लोगों ने भाई इस कबूतर को भी अंदर किया। अब ये देखिए मैंक भाई अंदर कर रहे हैं इस कबूतर को, लेकिन ये अंदर नहीं जा रहा है। कुछ देर के बाद में ये भी भाई अंदर चला गया और इसके भाई गेट बंद कर दिए। मैंक भाई बता रहे सारे कबूतर मुर्गे अंदर जा चुके हैं। ये देखिए अंदर पहुंचते ही भाई ये लोग पानी वगैरह पीने लगे। पानी भरा हुआ रखा था, ये बाहर निकल के आ गया। बाहर से छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी हमसे, लेकिन पता नहीं क्यों हो रही थी। पहले तो भाई मुझे नहीं मारती थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा ये गुस्सा हो रही थी। फिर दोबारा मैंने इसे छूने की कोशिश की एक बार फिर से, तो ये देखिए भाई क्या किस तरह करती है। ये देखिए भाई फिर दोबारा मारने की कोशिश करने लगी, और मैं खुश होके वहां से चल दिया। मैं और मैंक भाई दोनों भाई घेर से बाहर निकल आए, और हम दोनों लोगों का प्लान ये बन गया है कि हम दोनों लोग जा रहे हैं भाई दुकान पे कुछ खरीद के लाएंगे खाने के लिए। बाहर देखा तो एक टिर्री न्यू आ रही थी भाई, जैसे मिनी रिक्शा बोलते हैं, न्यू गांव में आया था। तो निकलते हुए जा रहा था, मैंने इसे भी शूट कर लिया। और गांव के चौराहे पे देखा तो काफी लोग बातचीत कर रहे थे। ऊपर मैंने देखा तो कुत्ता बहुत ज्यादा गुस्से में था, पता नहीं क्यों था भाई। और मैंक भाई बता रहे हैं मैंने इसे ठीक किया है, मैंने इसे का इंजेक्शन वगैरह लगाए थे जब ये बीमार था। सीधे दुकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैंक भाई सीधे दुकान पे पहुंच गए। दुकान पे मैंक भाई ने पार्ले जी बिस्किट वगैरह और हम लोगों ने खाने के लिए और भी सामान खरीदा। उसके कुछ देर के बाद में एक आंख का आदमी दुकान पे पहुंचा। इसकी एक आंख है भाई। और घर वापस आए, दुकान से वापस आए तो जोगी भाई भाग चुका था। गेट खुले मिले और जोगी भाई खेतों में भाग गया। हम लोग उसे देखने के लिए गए तो जोगी दौड़ लगा रहा था, और हम और मैंक भाई दोनों लोग जोगी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए। और उसके बाद में सुबह होते ही भाई मैंने ताला खोला और घेर में आ गया। घेर में आने के बाद में मैंने देखो दवाई जो भाई डाली थी उसमें काफी ज्यादा असर हो चुका था। घेर में काफी बढ़िया सफाई हो गई थी दवाई। अब मैं ऊपर देख रहा था भाई, इस कमरे के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, भूसा का एक भक्का वहां से निकालना पड़ेगा। और इधर बहुत ज्यादा बर्रइयां थी तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था भाई खा ना ले मुझे। बच गए भाई, क्योंकि मैंने भक्का निकाला था, उसमें अगर टच हो जाती तो भाई खा लेती मुझे। और ये भक्का मैंने नीचे डाल लिया। नीचे डालने के बाद में बहुत डर लगा मुझे कि बच गई आज। वहां से उठा के चल दिए सीधे घर की तरफ, और घर लेके इस भक्के को हम आ गए। और आने के बाद में जहाँ पे कुटी होती है वहां पे मैंने इसे पटक दिया। पटकने के बाद में भाई मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, क्योंकि फिर दोबारा गाय हीट पे आ गई थी। इसके मैंने आप लोगों को मालूम है दवाई भी डलवाई थी भाई, 4 बार इसकी भाई AI भी कराई, फिर भी ये गाय नहीं रुकी। और मैं इसका खूंटे से इसे भाई खोलने लगा। जैसे मैंने खोला और सीधी भाई भाग के गाय कल्लों के ऊपर अपनी एक्टिविटी दिखाने लगी।
फिर मैंने इसे टाइट किया और इस खूंटा पे बांध दिया भाई, और इसे अपना चारा है वो खाने लगी। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, सैड हो गया भाई, क्योंकि अब ये रुकना मुश्किल है। फिर मैंने कल्लू को खोला और कल्लू को सीधा नांद पे बांध दिया। कल्लू अपना भाई चारा वगैरह खाने के लिए तैयार हो गई और अपना चारा है वो खाने लगी। कल्लू भाई बहुत ज्यादा बढ़िया है और चारा अपना खा रही है। और हम वहां से भाई सीधे चल दिए वापस घर के लिए चारा वगैरह डाल के। 12 बजते ही हम पहुंच गए भाई खेत में, क्योंकि भाई बरसात नहीं हो रही थी। बरसात बंद होते ही मैंने सोचा खाद डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाद बाल्टी में भर के रेडी कर ली थी और मैं खेत में डालना चाहता था। सुबह के 9 बजते ही मैंने भक्का उठाया और लेके चल दिया बाइक के पास। बाइक के पास पहुंचते ही मैंने भक्का रखा बाइक के डिग्गी में, और फिर मैंने देखे फ्लावर्स भाई बहुत ज्यादा लगे हुए थे। बहुत खुशी हुई देख के। मैंने भाई बाइक की चाबी ली और बाइक में लगाई चाबी। भक्का को लेके सीधा पहुंचे मैं मिंटू भाई के बगीचा में, और वहाँ पे भाई जोनी भी आ गया था मुझे देख के भागता हुआ। उधर मैंने देखा तो मिंटू भाई बहुत ज्यादा गर्मी में घास काट रहे थे। घास भर के रेडी कर ली थी मैंने, लेके सीधा घर के लिए चलने लगी। भाई मैं सबसे पहले कल्लो को घास डाली कि ये खाएगी या नहीं, तो डालते ही मैंने देखा भाई कल्लो खाने लगी थी। उसके बाद में बूढ़ी वाली गाय को डाली मैंने घास, और उसके बाद में बछिया को डाली और वापस चल दी। तो भाई आज का जो ब्लॉग है वो मैंने वॉइस ओवर करके ब्लॉग शूट किया है। अगर आप लोगों को भाई इस तरह का ब्लॉग अच्छा लगे तो रोहन भाई को कमेंट में बता देना भाई, तो इसी तरह का ब्लॉग मैं शूट किया करूँगा। भाई फिर दोबारा ये घर की ये अपनी भाई बूढ़ी वाली गाय दोबारा हीट पे आ गई है। अब तो भाई इसे मैं नहीं करवाऊंगा। अब भाई इसका क्या ट्रीटमेंट चलाया जाए। अगर आप लोगों को कोई भाई जड़ी बूटी देसी मालूम है तो बताना मुझे, इसका ट्रीटमेंट भाई चलाएंगे। भाई मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम।